वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10 के मैथ का क्वेश्चन है। ये समांतर स्टडी का प्रश्न है और ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पेपर से लिया गया है। और ये क्वेश्चन जो है दो प्रकार से दिया होता है। एक तो ये हमारा कॉमा करके दिया होता है, एक यहाँ पर प्लस करके दिया होता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखेंगे पेपर में तो इस प्रकार से डैश करके दिया रहता है, और आप बुक में से बालाजी वाले बुक में देखेंगे तो ये से प्लस करके दिया रहता है। तो हमें ज्ञात करना केवल एक्स का मान ही ज्ञात करना है। तो आप चाहे जिस प्रकार से लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रश्न क्या है पढ़ते हैं। यदि अनुक्रम 1,6,11,16 डैश डैश एक्स का योग 48 है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? एक्स का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो दिया है उससे पहले हम यहाँ लिखते हैं। पहले लिखेंगे दिया है, तो हमारा दिया क्या है? यानी प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद को हम ए से लिखते हैं। तो यहाँ प्रथम पद एक हमारा दिया है, ए का मान, यानी ए का मान 1 दिया है। अब यहाँ पर देखिए कॉमन डिफरेंस की बात करें यानी डी की, तो हमारा क्या होता है कि दूसरा पद माइनस प्रथम पद, तो यानी कि 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें ज्ञात करना है अंतिम पद। अंतिम पद यानी ये एक्स का मान ज्ञात करना है। तो एक्स का मान ज्ञात करना है तो इसलिए यहाँ पर ये कॉमा कर देते हैं। और एसएन यानी पदों का योग जो दिया है, यानी एसएन बराबर हमारा कितना दिया है? 148 दिया है। ठीक है, 148 दिया है। हमें क्या ज्ञात करना है? एक्स का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम यहाँ से एसएन वाले फार्मूले से एन का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। एन का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लास्ट पद का भी ज्ञात कर लेंगे, यानी एक्स का मान भी ज्ञात कर लेंगे। तो एसएन वाला फार्मूला हमारा क्या होता है? यहाँ पर लिख देते हैं कि एसएन बट्टी हमारा एसएन बराबर एन बट्टी 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, इंटू डी होता है। अब यहाँ पर देखिए कि n का मान तो हमें निकालना, तो n का मान हम ऐसे लिख देंगे, n का मान निकालना है। अब ये 2 और d का मान हमारा a का मान कितना दिया? हमारा 1 दिया है। ठीक है, प्लस लगा देंगे और n-1 डी का मान हमारा कितना दिया है? 5 दिया है। ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ थोड़ा ऊपर करते हैं, लिखेंगे n/2, ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस, अब इसे 5 को हम इसमें एंट्री कर देंगे तो क्या हमारा हो जाएगा? 5n-5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा ऊपर करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे n/2। अब ये देखिए कि -5 में से जब 2 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। ठीक है, -3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए -3 हो जाएगा। एसएन का वैल्यू हमारा कितना दिया था? ये 148 दिया था। ठीक है, तो 148 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए कि जो 2 है इसमें हम गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, गुणा कर देंगे इसमें, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये 296 बराबर, अब इस n को हम इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 5x² माइनस 3x हो जाएगा। ठीक है, 3x हो जाएगा। अब इस 96 को बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? हो जाएगा 5x² माइनस 3x माइनस 296 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो हमें इसे गुणनखंड करने के लिए तो हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे 5x²। अब लिखेंगे यहाँ पर माइनस 40x माइनस 37x माइनस 296 बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि अगर 40 और 37 का गुणा करेंगे तो हमारा इन दोनों के गुणा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और इसमें से 40 में से माइनस, ये यहाँ प्लस होगा। ठीक है, क्या होगा? प्लस होगा। यहाँ 40 में से जब 37 घटाएंगे तो माइनस के 3 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे। अब इसका हम यहाँ पर देखिए कि 5 कॉमन हो रहा है तो 5 कॉमन ले लेते हैं, 5x कॉमन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 8 बच जाएगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे? प्लस 37 कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा? x माइनस 8 बच जाएगा यहाँ पर। अब इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा? हो जाएगा 5x प्लस 37 हो जाएगा। ठीक है, 37 हो जाएगा बराबर 0। अब इसे हम 0 के बराबर में करते हैं पहले इस वाले पार्ट को, तो हमारा क्या हो जाएगा? x माइनस 8 बराबर 0, यानी x का मान हमारा कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से इसका निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 5x बराबर माइनस 37 हो जाएगा। अब x का मान निकालने के लिए हमारा क्या हो जाएगा?
-37/5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि x का मान हमारा कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। ठीक है, कि x का मान हमारा कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, तो इसलिए यहाँ पर हम x का मान नहीं, n का मान हमारा नेगेटिव नहीं आ सकता, तो x का मान नेगेटिव नहीं आ सकता, तो इसलिए हमारा n का मान हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, क्या n का मान 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर अब हम x का मान निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कि यानी 8 टोटल अथवा 8वां पद है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि an बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब इसी समीकरण पर रख देते हैं, यानी कि हमारा nवां पद निकल आएगा। तो a का मान हमारा 1 दिया था यानी प्रथम पद, और n का मान अभी निकाले हैं, कितना आया हमारा 8 आया, तो 8 माइनस 1, और d का मान हमारा कितना था, ये 5 था, तो 5 रख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए an बराबर 1 प्लस, और इसमें 8 में से 1 घटाएंगे, क्या हो जाएगा 7 इंटू 5 हो जाएगा, यानी कि हमारा कितना आंसर आ जाएगा 5 सत्ते 35, 1 36, यानी कि an का मान हमारा कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 36 आएगा, यही हमारा x का वैल्यू हो जाएगा। आंसर यही हमारा हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।